इस वीडियो में हम उन सभी रस, छंद और अलंकार की चर्चा करेंगे, उन सभी की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण देंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो रस 2 नंबर का आएगा, छंद 2 नंबर का आएगा, अलंकार 2 नंबर का आएगा। अगर आप तीनों को विस्तार वर्णन करेंगे तब तो ये बहुत बड़ा है। रस ही आपको 5 पढ़ने हैं, छंद आपको कई सारे पढ़ने हैं, अलंकार आपको कई सारे पढ़ने हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको वही रस, छंद, अलंकार मिलेंगे जो कि आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो 6 में से 6 कम पढ़कर लाना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखते ही जैसे आप वीडियो देखेंगे, वीडियो पूरा खत्म होने के पहले ही आपको याद हो जाएगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले हम अलंकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रस पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलंकार क्या है? अलंकार में आपको 4 अलंकार पढ़ने हैं और यही 4 अलंकार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला अलंकार है रूपक अलंकार, जहां किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई, और यहाँ पर चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसको अभी आपका पेपर है, सर पर आपके पेपर आ चुका है, तो अगर आप इसको समझेंगे तब तो आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 2 बार इसको पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 2 बार वीडियो रोककर आप इस परिभाषा को पढ़ लेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा और आपके दिमाग में भी आ जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो आप वीडियो रोकिए और 2 बार इसकी परिभाषा पढ़िए। ऐसे ही आप जितने अलंकार हम दिखाएंगे, जितने रस, जितने छंद दिखाएंगे, 2-2 बार आप सभी की परिभाषा और उदाहरण पढ़ लीजिएगा। 6 में से 6 पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो रूपक अलंकार की एक बार परिभाषा हमारे साथ पढ़िएगा। जहां किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, यानी कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। यही चीज हमने स्पष्टीकरण में लिखा है। दूसरा और मुख्य अलंकार है, यह है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जहां पर किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु में समानता प्रकट की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां पर हमने देखा कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु में भेद रहित आरोप था। बोला जा रहा था एक चरण नहीं है, ये कमल रूपी चरण है, इसमें कमल लगा हुआ है। लेकिन उपमा में बोला जाएगा कि भैया इसमें केवल समानता है, चरण चरण ही रहेगा लेकिन समानता इसमें कमल सी होगी। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल है। हरि के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं, कमल के समान कोमल हैं। तो समानता प्रकट की जाएगी तो उपमा अलंकार हो जाएगा, और भेद रहित आरोप हो जाएगा कि कमल रूपी चरण है तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। आप ये भी लिखेंगे इसमें स्पष्टीकरण में कि प्रस्तुत पंक्तियों में हरि के चरण की समानता कमल की कोमलता से दिखाई गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये 2 अलंकार मुख्य हो गए। इसके अलावा 2 अलंकार आपके और आ सकते हैं जो कि आपने पढ़ा हुआ है। एक बार इसका हम रिवीजन करेंगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अनुप्रास अलंकार है वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, या फिर इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसका ये उदाहरण हो जाएगा। स्पष्टीकरण में आप यही लिखेंगे, इन पंक्तियों में चावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और आपका चौथा और लास्ट अलंकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अलंकार है यमक अलंकार। और इसका क्या होता है अर्थ? यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक अलंकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है, याद करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा वरना आप एग्जाम में भूल भी सकते हैं। तो यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो परंतु शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, अब यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक उदाहरण लिखा हुआ है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यानी कनक कनक जो होता है इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो बोला जा रहा है कि वा खाए बौराय जग, यानी धतूरा अगर किसी को आप खिला देंगे तो वो पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। और वा पाए बौराय, ठीक है, यहाँ पर पा रहेगा, वा पाए बौराय। तो अगर कोई 2 किलो सोना पा जाता है तो वो भी बौरा जाएगा।
तो दोनों ही क्या हैं, एक प्रकार के जहर हैं। एक दो कनक है, एक शब्द का इसमें उपयोग 2 बार किया गया है, एक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। बहुत दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं रस। रस 2 ही रस हमने लिखा है और इन दोनों में कोई ना कोई आ जाएगा, दोनों महत्वपूर्ण रस हैं। पहला है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका जो परिभाषा बनाने का बहुत ही सिंपल सा आपके लिए क्या है, ट्रिक है कि जो भी उसका अस्थायी भाव हो, पहले आप वो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर हासरस होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसें, हास की हो दंगा दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि यहाँ पर अस्थायी भाव, हास्य रस का अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हास्य रस है। ये सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको कोई अर्थ नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक से स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद एक करुण रस है हमारा। करुण रस है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है या वह करुण रस कहलाता है। इसमें भी सेम है, जो अस्थायी भाव है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा और वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। उदाहरण है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल 12 स्पष्टीकरण में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर रहा है, अतः यहाँ पर करुण रस है। आपने अभी तक वीडियो में 2 चीज़ देखी। पहला आपने अलंकार देख लिया चारों, ठीक है, उपमा, रूपक और अनुप्रास, यमक, 4 अलंकार देख लिए। हास्य रस देख लिया, उसके अलावा करुण रस देख लिया। अभी 2 छंद हैं, इनको आप देख लीजिएगा और वीडियो यहीं पर हमारी हो जाएगी समाप्त इन दोनों छंद को देखने के बाद। चौपाई छंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारू, समन सकल भव रज परिवारू। अभी इसमें कई सारे लोग हैं जिनको स्पीड हमारी नहीं अच्छी लग रही होगी, क्योंकि देखिएगा हमने आपको शुरुआत में ही बोल दिया है कि आप किसी भी को, आप इस सभी को अगर आप याद करना चाहते हैं, वीडियो को रोकिए। जितने अलंकार रस छंद हमने बताए ऐसे आप वीडियो को रोकिए, 2 बार आप इस परिभाषा को पढ़िए, 2 बार आप उदाहरण को पढ़िए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। याद करने की सिंपल ट्रिक है, इसीलिए हम आपको सभी को बताते चल रहे हैं उदाहरण क्या है, लिखना कैसे है। याद करने के लिए आप वीडियो को रोककर 2-2 बार सभी को पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये हमारा दोहा छंद है। हमारा दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परय, श्याम हरित दुति होवे। ये आपके कंप्लीट हो गए रस, छंद और अलंकार। अगर आप सभी को याद करेंगे तो रस, छंद और अलंकार तीनों मिलाकर 6 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी आपको इस वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।